फिर मैंने इन्हें कहा अम्मी जिन्नी जल्दी होंगी आ नंबर थाने दे के ना मैं सिंध इलाके च हैगी झुग्गियां जी है ना मैंने जल्दी जिन्नी जल्दी होंगे कट लाए तो मां तो आदरों सड़नियां सी मां ने धक्के खाने बहुत बहुत मां नहीं बर्दाश्त कर सकती। मां ने वो जगह वेखी जी मैं अपनी पूरी जिंदगी च नहीं वेखी। ओए होए भी बैक मैंने फोन ना करे इतने भी नहीं मार देंगे ने ओए होए ਜਾਂ ਗਾਂ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। अच्छा मैं फोन नहीं किया मैं वो नंबर लैके भजी नसी फिरी थाने कचहरियाँ गई मेरा किसी ने कोई सुन नहीं कोई सुनी नहीं किसी ने नहीं सुनी। किसी ने आखिर लोधरा जा सिंध जा मैं कहा जी मेरा कौन सिंध या लोधरा जिथे मैं जावा मैं औरत मैं ना बीमार मैं रहनी। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसी माँ से और एक ऐसी बेटी से जिसने नेक तमन्नाओं के साथ दुआओं के साथ अपनी बेटी की शादी की लोधरा में। शादी को भी 1.5 साल गुजरा था कि इस लड़की को फ़रोख्त कर दिया गया चंद लाख रुपए के एवज़। इस लड़की को ओकाड़ा पुलिस ने डीपीओ मंसूर अमान साहब ने एक्शन लेते हुए फ़ौरन बाजियाब करवाया और बाहिफाजत इसको बरामद करवाया गया। इसकी क्या कहानी है, क्या कहना चाहती है, क्या ख्वाब लेकर नए घर में गई थी और आगे क्या सलूक पाया, ये सब हम इससे जानते हैं। वो कौन लोग थे जो इसको अगवा करके ले गए और इस पर क्या जुल्म सितम ढाते रहे। लेकिन इस सारी कश्मकश में और इस सारी सिचुएशन में जो अहम किरदार होना चाहिए था वो शौहर का होना चाहिए था, क्योंकि उसकी बीवी थी, क्योंकि वो ज़िम्मेदार था इसकी हिफाजत का, इसके नानो नुफ़्के का, इसकी ज़रूरियात का। क्या कहानी है, अम्मा जी की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत से ठीक है? ठीक है शुक्र अल्लाह का। सब ठीक ठाक है। कितने बच्चे हैं आपके? अब 3 बेटियां 7 बेटे ने। माशाल्लाह, अपने 3 अपने बेटियां और 7 बेटे, 10 बच्चे हैं आपके। हाँ जी। क्या करते हैं आपके शौहर? और अल्लाह प्यारे हो गए ने, अल्लाह को प्यारे हो गए। 2.5 साल हो गए ने। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह आसानियाँ फरमाए, कब्र के मामलात में आसानी फरमाए अल्लाह। आमीन। बेटी का क्या नाम है? रुखसाना बीबी। रुखसाना की कितनी उम्र है? 19 साल। 19 साल। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं, रुखसाना की शादी की थी? शादी की सी लोधरा से बूहे का फौत हो गया। अच्छा। तो मैं क्या भी मैं अकेली हाँ, बच्चे अपने अपने घर 12 वाले ने जी। दिल करे तो सानू ख्याल करन, ना करे तो ना करन जी। तो बेटी की शादी कर दी थी। जो शादी कर दी थी आरडी सी मिलने वास्ते भी मैं मिलने चली गया तो रास्ते च गवाह हो गई। जिस रास्ते च शादी अम्मा जी शादी को कितना अरसा हुआ था? 1.5 साल। सिर्फ 1.5 साल हुआ? हाँ 1.5 साल हुआ। अच्छा, आपको मिलने के लिए आ रही थी? मिलने की आ रही सी। तो 1.5 साल में पहले नहीं मिलने आई? नहीं आती है। अच्छा। आती जाती रहती, केली आती। ठीक है। कदी मियाँ आंदा है, आपकी मन मर्जी हो तो आंदा, नहीं तो नहीं। नहीं आता। हाँ ख्याल मजबूर रखता है इसका? रखता ख्याल। नानो नुस्खा पूरा करता है? ये तो हुणे इनू पता, मैं तो जाती बेटा नहीं। आप नहीं गई शादी नहीं के पास? मैं गई नहीं। जो शादी की थी मैं एक दिन भी नहीं उस पास गई। जाना चाहिए था ना। बस नहीं दिल मना है, दिल नहीं मानता था? दिल नहीं मानता। क्यों? दिखा कैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं या नहीं है। तो बेटी भी तो दे दी। बेटी दे दी थी, बस मजबूरी बन गई। क्या मजबूरी? ये बेटी ने अपनी मर्जी से किया। पसंद की शादी थी। हाँ जी। कोई बुराई नहीं है इसमें। बस वो तो नहीं दिल मानता सी भी आप बेटी ने अपनी मन मर्जी कर ली, मां वाल नहीं वेख्या, भरावां वाल नहीं वेख्या, इस गल तो नहीं दिल मानता सी। अच्छा। फिर जो गवाह हुई है फिर इन्हें मैंने फोन किया। पहले मैं भजी नसी फिरी हाँ आपके रिश्तेदारों को, जिन्हों को बियादरी फोन जिन्होंने जिन्होंने नंबर से फोन कर देने, कि नहीं नंबर से 4-4 दिन घर नहीं आना, भुक्की पानी ने। किसने? आप। आपने? हाँ 4-4 दिन भुक्की पानी घर नहीं आना। तो जो इन्हें बेटी ने फोन किया उदों मैं वो नंबर लैके इत्थे ही आई हाँ। इसने फोन आपको किया? हाँ जी। माँ थी ना? थाने कचहरी गई, अपने शौहर को नहीं किया? शौहर को किया सी। अच्छा। शौहर ने कुछ नहीं किया, उन्हें मैनू फोन करता। फिर मेरी इन्हें गल कराई डबल करके जिस तरह नंबर मिलाने ने। फिर मैंने इन्हें कहा अम्मी जिन्नी जल्दी होंगी आ नंबर थाने दे के ना मैं सिंध इलाके च हैगी झुग्गियां जी है ना मैंने जल्दी जिन्नी जल्दी होंगे कट लाए तो मां तो आदरों सड़नियां सी, मां ने धक्के खाने। बहुत बहुत
मां नहीं बर्दाश्त कर सकती। मां ने वो जगह वेखी ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ओए होए होए माइक थोड़ा सा ਉਹਨਾਂ ਨੇ पास ਮਿੰਨਤਾਂ करें, ਕੀਤੀਆਂ। माइक पास करें। अच्छा जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ओए ਕੇ होए होए होए। ਬੇਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ। हाँ जी। ਤੇ ਆ ਬੇਟੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਠਾਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ओए होए। ਜਾਂ ਗਾਂ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। अच्छा। ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੀ ਨੱਸੀ ਫਿਰੀ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, किसी ने नहीं सुनी। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਧਰਾਂ ਜਾ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਸਿੰਧ ਜਾਂ ਲੋਧਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। सही बात। ਕੋਈ सही ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। कहाँ कहाँ गई अम्मा जी? ਬੜੀ ਬੜੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਖਿਜਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਸਾਨ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਬਸ ਮਾਰਕ ਲਗਾਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਰੋਈ, मैडम गज़ैला आगे। नहीं फिर आप ओकाड़ा डीपीओ साहब के पास पहुंची, एसपी साहब के पास पहुंची, वो बताइए। हाँ जी, डीपीओ साहब के पास मैं तो गज़ैला ਨੂੰ मिली सी पहले। अच्छा। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ठीक है। ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ। अच्छा। ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਕਰ ਲੋਧਰਾਂ ਜਾ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੰਧ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਤੀਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਆਪ हाँ जी। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ठीक है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ठीक है। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਮਦੀਨੇ ਲਿਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ढूंढ दी। हाँ ढूंढ देती। कितने दिन लगे? 1 महीना तो 20-25 दिन लग गए। अच्छा, फिर आपने इनको नंबर दिया कि इस नंबर से मुझे कॉल आई है? नंबर इन्होंने दिया जिस नंबर से इस बेटी ने कॉल की थी। हाँ, ए दिता सी है ना? हाँ, इस नंबर से दिता सी। अच्छा। इस नंबर से इन्होंने फिर मेरे को मेरे दिमाग का नंबर मंगाया, बेटी की तस्वीर उन्होंने आख्या, मैं कहा जी मेरे को कुछ भी नहीं है, दिमाग को पूछ लो। उन्हें फिर मेरी तस्वीर भेजी, उन्होंने फिर सिंध भेजी। इन्होंने मेरे नाल तामन किया, बड़ा अच्छा किया। सिंध वाले वालों इन्होंने उतो बहुत जिवें भी मंगाई है, इन्होंने पाई मैंने बेटी मेरी मंगा दी। शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी मैंने मिली। अल्लाह भी इन्होंने तंदुरुस्ती देवे, आमीन। अल्लाह की जात इन्होंने मदीने ले जावे, अल्लाह सब तो बड़ा अफसर बनावे, आमीन। इन्होंने मैडमां नूं भी अफसरां नूं भी सब नूं शुक्र है, इन्हों का लाख लाख वारी शुक्र है। मेरे सोहने मालक ने मैनूं दोबारा बेटी देती है। ठीक है। कितने पैसों में लड़कियां फरोख्त होती थी? वो 4 लाख में, 5 लाख में, 6 लाख में, ऐसे वो ऐसे लड़कियों की तस्वीर खींच के लड़कों को भेज देते थे, जिनको पसंद आती थी वो आके ले जाता था पैसे देकर। अच्छा। हाँ जी। पसंद आती थी तो पैसे देके ले जाता था। हाँ जी। आपके होते हुए कितनी लड़कियां बिकी हैं वहाँ पे? कम 30-40 थी लड़कियां बिकी थी मेरे होते हुए। कमरे में 12 थी, रोज लड़की लेके आते थे, नई नई आती थी जो हमारे पास थी वो बिक के जाती थी। 1 महीने में 30 लड़कियां होती थी, रोज एक लड़की आती थी। अच्छा, जब लड़की का सौदा हो जाता था तो लड़की को बताते थे कि तुम्हारी इतनी कीमत में तुम बिक गई हो? वो जिनके पास लेके जाते हैं वो बता देता था कि। आपकी भी तस्वीरें उतारी गई? हाँ जी। भेजी गई आगे? हाँ जी। किसी ने आके आपसे भी बात की? बूढ़ा था, उसको बेच दिया था 4.5 लाख में। बूढ़ा था? अंदाजन कितनी उम्र होगी? होगी 60 साल, इतनी होगी। तौबा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? जी। रुखसाना ही नाम है ना? हाँ जी। कितनी उम्र है? 19 साल। 19 साल। हाँ जी। अच्छा रुखसाना, जिंदगी में अच्छे दिन भी आते हैं, जिंदगी में बुरे दिन भी आते हैं जी। अच्छे भी याद रह जाते हैं, बुरे भी याद रह जाते हैं, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि वक्त गुजर जाता है। हाँ जी। रुकता नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि शौहर का क्या नाम है? नहीं। नईम नाम है। जी। नईम से राब्ते में हो? अभी हाँ जी। राब्ते में हो? हाँ। आजकल राब्ते में हो? हाँ जी। ठीक है। नईम से कहाँ मुलाकात हुई थी?
वैसे फ़ोन पे। फोन पर मुलाकात जी। हुई थी? फोन पर बातचीत होती होगी ना? हाँ जी। ठीक है, नंबर फिर आपस में जाहिर है मिल गया तो फिर बातचीत होने लग गई। हाँ जी। ठीक है, क्या करते थे शौहर? वो उनके अपनी ज़मीन में पानी लगाता है। ठीक है, जिम्मेदार है। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दो कि शादी की पेशकश आपकी तरफ से थी या शौहर की तरफ से थी? दोनों में भी ऐसे थे। दोनों की तरफ से थी? हाँ जी। मुझे लग रहा है कि बड़ी खुशी से ये शादी हुई थी। हाँ, हाँ जी। पसंद की शादी थी? हाँ जी। कैसा वक्त गुजरा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा वक्त हाँ गुजरा। जी। कितने साल गुजरे? 1.5 साल। 1.5 साल गुजरे। आप कैसे कह सकते हो कि बहुत अच्छा वक्त गुजरा? मतलब अच्छा ही चलता था मेरे साथ, अच्छा ही गुजरा। क्या क्या मतलब कैसे चलते थे आपके साथ? जैसे कोई चीज़ मांगनी, लेके देनी, मारना नहीं, लड़ना नहीं, ऐसे थे। मारता नहीं था? नहीं। लड़ता नहीं था? नहीं। ख्याल रखता था? हाँ जी। खाना शाना घर में इज्जत सारी प्रॉपर होती थी? हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मुझे ये बताओ कि अम्मी की तरफ कितनी दफा आई हो शौहर के घर से? काफ़ी देर नहीं, दफ़ा शादी आई के हूँ। बाद कितनी दफा मिलने आई हो? 10-12 दिन, मतलब 10-12 10-12 दफ़ा आई हो? हाँ जी। ठीक हो गया। साथ आता था? हाँ, कभी साथ आता था, कभी नहीं आता था। ठीक है, साथ क्यों, मतलब हर दफा क्यों नहीं आया? कभी काम पे बिजी हो जाता था, कभी भाइयों के डर से नहीं आता था। ठीक है, हाँ। तो आपकी तो सारे वालदा थी, आप मिलने आती थी अम्मी हाँ को। जी। पता है ना, अम्मी अभी भी रो रही हैं और कितनी परेशान है। हाँ जी। क्यों परेशान है ये? मेरी वजह से। आपकी वजह से? हाँ जी। ठीक है। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ ये कि नईम के साथ जो साल गुजरे, जो टाइम गुजरा, वो बहुत अच्छा गुजरा। अगवा कैसे हुई हो? गोवा वहाँ से बस आ रही थी मम्मा के पास मिलने कहाँ के। से आ रही थी? लोधरा से। किसके साथ? अकेली। अकेली आ गई? हाँ जी। किस में, बस में? हाँ जी। अच्छा, बस में आ रही थी लोधरा से अम्मी के पास। हाँ जी, रास्ते में गोवा। किस जगह पर? मुल्तान। मुल्तान स्टेशन पे उतरी थी? हाँ, नहीं, वो बस स्टॉप पे। बस स्टॉप पे उतरी थी? हाँ जी। फिर? वहाँ से अंधेरा हो रहा था, उन लोगों ने कहा कि आगे बस टिकट कटा के चले जाना। क्या? बस की टिकट आगे कटा के चले जाना। उन लोगों ने पैसे दे दिए थे, वहाँ उतार दिया था मुझे। नहीं, क्या कहा था उन्होंने? उन लोगों ने कहा आगे बस नहीं पे चले जाना, हम बस यहाँ तक ही आएंगे, आगे नहीं जाएंगे। किसने कहा था? वो बस वाले ने। सबको कहा था कि सिर्फ आपको? सबको कहा था। अच्छा, फिर आप उतर गई? हाँ जी। पैसे भी दिए थे? हाँ जी, उन लोगों ने पैसे दे दिए थे। ठीक है, फिर आपने क्या किया? मैं वहाँ बैठ गई थी तो बस का इंतज़ार कर रही थी। एक औरत मेरे पास आई, मुझे कहती यहाँ क्यों बैठी हो अकेली? मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ, तो बस जब आएगी तो मैं बैठ जाऊँगी। कहती आप ऐसे करो, यहाँ जे चौक अच्छा नहीं है, यहाँ तुझे कोई मार देगा या तुझे कोई पकड़ के ले जाएगा, तो मेरे घर आ जाओ। तो ऐसे से बात नहीं की उसने, मैं उनके घर चली गई। कहती हाँ जी। अम्मी को नहीं बताया? फ़ोन बंद हो गया था। शौहर को भी नहीं बताया? फ़ोन ही बंद था, अगर होता तो वो कहती तुम 10-12 मिनट बैठना और फिर तुम्हें बस स्टॉप पे बैठा दूँगी, तुझे छोड़ वो बस पे बैठा दूँगी और तुम चले जाना। मैंने कहा ठीक है। उन लोगों ने मुझे चाय पिलाई, चाय में कुछ डाला हुआ था, मुझे नहीं पता चला। चाय पिलाई जाते साथ? हाँ जी। ठीक है, चाय पीते ही क्या हुआ? पता नहीं, होश ही नहीं रही थी, तो आँख खुली तो सो गई थी? हाँ, नींद आ गई थी। फिर मुझे वहाँ सिंध जाकर होश आई। सिंध जाके होश आई? हाँ जी। जब होश आई, जब आंखें खुली तो क्या देखा आसपास? एक कमरा था और मैं वहाँ थी एक कमरे में। उन लोगों ने बंद कर दिया, वहाँ और भी लड़कियाँ थी। और तो मैंने रोना शुरू कर दिया। कहती तुम रो ना, यहाँ हमें भी यहाँ ऐसे ही लाया गया, बेचा गया, अगर तुम रोगी चींके मारोगी ये तुझे मारेंगे। हम भी ऐसे करती थी तो हमें भी ऐसे मारते थे। तो फिर वहाँ उसके साथ रही उनके। जी? फिर उनके साथ रहना पड़ा। कितने दिन? उधर 22-23 दिन उधर रही थी। कितनी लड़कियाँ थी? 10-12 लड़कियाँ थी। 10-12 लड़कियाँ थी वहाँ पे? जी। अच्छा, 10-12 लड़कियाँ थी। किस उम्र की थी? आपकी तरह की या हाँ बड़ी जी। भी थी? नहीं, मेरी तरह छोटी छोटी उम्र की थी। अच्छा, ठीक है। वो लड़कियाँ भी वहाँ मौजूद थी? ये जो आपको अगवा करके औरत लेकर गई थी अपने घर, ये भी वहाँ होती थी? नहीं, ये वहाँ छोड़ के आ गई थी मुझे। छोड़ के आ गई थी? हाँ जी। किस चीज़ पर छोड़ने आए थे? मुझे पता ही नहीं था। कुछ पता नहीं, सोई भी थी ना? हाँ जी। जब आँख खुली तो उन लड़कियों को देखा? लड़कियों को एक कमरे में बंद में देखा था। ओहो हो। जी। अच्छा, खाना शाना क्या मिलता था? खाना 3 टाइम देते थे खाना। वो क्या जो वो खाते थे वही हमें देते घर वाला थे। खाना होता था या कोई सही खाना नहीं था? नहीं, सही खाना होता था, खाना ठीक देते थे।
3 टाइम खाना मिलता था। क्या हाँ जी। करवाते थे लड़कियों से वहाँ? कुछ भी नहीं, बस खाना बनवाते थे अपने लिए और लड़कियां जो वहाँ थी उनके लिए। अच्छा, तो हाँ आप जी। क्या करती थी? आपकी क्या ड्यूटी थी? मुझे तो कुछ नहीं करते थे, लड़कियां बहुत ज़्यादा थी ना खाना बनाने के लिए। फिर क्या कैसे गुजरे 22 दिन? क्या करती थी सारा दिन? बस बंद कमरे में रहते थे, बंद, बाहर तो निकलते नहीं थे। बिल्कुल सारा दिन बंद, रोना ही दरवाज़ा होता बंद होता था? हाँ जी, ताला लगाते थे। बाहर से ताला होता? हाँ जी, तो सोते कहाँ थे? उस कमरे में ही, नहीं, जमीन पे चारपाई थी? कैसे ज़मीन पे। जमीन पे सोते थे? हाँ जी, अच्छा, और वॉशरूम? वॉशरूम भी कमरे में ही था। कमरे के अंदर अटैच वॉशरूम था? हाँ जी। ठीक है, 22 दिन वहाँ गुजरे आप? हाँ जी। ठीक है, और कोई मारपीट तशद्दुद भी होता था? नहीं, कोई लड़की रोती थी ना तो उनको मारते थे। रोती थी लड़कियाँ? हाँ, कह रही थी हमने अपने घर जाना है, फिर तो कौन मारता वो था? मारते थे जिन जहाँ छोड़ के आई थे। नहीं, कितने लोग थे? वो थे 8-9 लोग थे। वो आदमी थे? आदमी भी थे, 2 औरतें थी। 2 औरतें और बाकी आदमी? हाँ जी। ये मिलके मारते थे? हाँ जो जी। चीखती थी, जो बोलती थी? हाँ जी। डंडों से मारते थे? हाँ जी, आपको भी मार पड़ी? मुझे भी मारा था, लगा मार रही थी। मैंने कहा मैंने अपने घर जाना है। फिर? कहते अब तुम नहीं जाओगी फिर? कभी भी, तो वो मारते थे। फिर वो मारते थे? हाँ जी। और ज़रा डिटेल से बताओ ना। और फिर उन लोगों उनके पास गई, वो ऐसे लड़कियों की तस्वीर खींच के लड़कों को भेज देते थे। जिनको पसंद आती थी वो आके ले जाता था पैसे देकर। अच्छा, हाँ जी। पसंद आती थी तो पैसे दे के ले जाता था? हाँ जी। कितने पैसों में लड़कियां फरोख्त होती थी? वो 4 लाख में, 5 लाख में, 6 लाख में, ऐसे ऐसे। 4, 5, 6 लाख रुपए में लड़की बेच देते थे? हाँ जी। आपके होते हुए कितनी लड़कियां बिकी हैं वहाँ पे? मेरे कम 30-40 थी लड़कियां बिकी थी मेरे होते हुए। नहीं, टोटल लड़कियां कितनी थी उस कमरे में? कमरे में 12 थी, रोज लड़की लेके आते थे। अच्छा, रोज आती थी हाँ और जी, निकल जाती थी? हाँ जी। ओहो। नई नई आती थी जो हमारे पास थी वो बिक के जाती थी। 1 महीने में 30 लड़कियां आती थी, रोज एक लड़की आती थी। रोज आती थी? अच्छा, जब लड़की का सौदा हो जाता था तो लड़की को बताते थे कि तुम्हारी इतनी कीमत में तुम बिक गई हो? वो जिनके पास लेके जाते हैं वो बता देता था कि। आपको कैसे पता चलता था? मुझे उसने बताया था, किसने? जो मुझे ले गए थे। अच्छा, वहाँ लड़की थी, उसने बताया था? हाँ जी। क्या बताया उसने? वो कहती थी कि आप इतने में बिक जाते हो। तो हम उससे लड़ते थे, हम कहते तुम ऐसा काम क्यों करते हो? वो कहता था हमारा काम ही है ऐसा ही। फिर क्या हुआ कुछ? ठीक है, आपकी भी तस्वीरें उतारी गई? हाँ जी। भेजी गई आगे? हाँ जी। किसी ने आके आपसे भी बात की? बूढ़ा था, उसको बेच दिया था 4.5 लाख में। बूढ़ा था? हाँ जी। अंदाजन कितनी उम्र होगी? होगी 60 साल, इतनी होगी। 60 साल होगी? हाँ जी। अंदाजन? हाँ जी। अच्छा, उसने आपको कितने रुपए में खरीदा? 4.5 लाख में। तौबा, 4.5 लाख रुपए में 60 साल के बूढ़े ने आपको खरीद लिया? जी। फिर ले गया आपको? हाँ जी। कहाँ लेकर गया? वो वहाँ सिंध में ही थे। अच्छा, जी। क्या गाड़ी शाड़ी पे आया था? किस तरह आया था? गाड़ी पे। ले गया? हाँ वो जी। बांध शांत के बिठाया था गाड़ी में या इसी तरह ही बस बिठा दिया था? ऐसे ही। ठीक है, कहाँ लेकर गया? वो झोंपड़ियाँ थी, वहाँ ले गए। झोंपड़ियों में रहते थे वो लोग। वो झोंपड़ियों में रहता था जो 4.5 लाख रुपए में खरीद के? हाँ जी। अच्छा, फिर कुछ नहीं, खाना फिर वहाँ बनवा। झोंपड़ियों में रखा आपको? हाँ जी। कितने दिन वहाँ 1 महीना रही थी। झोंपड़ियों में? हाँ जी। आपको तो आदत नहीं थी, आप तो घर से गई थी। हाँ जी। मुश्किल तो होती होगी, जाहिर है। रोती थी रोज ही रात को, बहुत भागी मुश्किल क्यों से नहीं रहते वहाँ थे। जी। भागी क्यों नहीं? भागना नहीं, वहाँ से भागा नहीं जाता था, रास्तों का नहीं पता, वो बाहर नहीं निकलने देते थे वो। झोंपड़ी का तो कोई मसला नहीं होता ना, उसपे कौन सा कोई ताला शाला लगा होता है? न, वो कहता था कि अगर तुम यहाँ से भागी, अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हें गोली मार देंगे, तुझे मार देंगे। रखा होता था असला वगैरह? हाँ जी, उसके पास था। असला रखा होता था? पिस्टल विस्टल थी उसके पास? हाँ जी, हाँ थी क्या उसके नाम था पास। उसका? फैज था उसका नाम। फैज उसका नाम? हाँ जी। फैज मारता था आपको? नहीं, मारता नहीं था, वो कुछ नहीं करता था, वैसे खाना बनवाता था। तो जब मैं इधर साइड पे देखती थी या कोशिश करती थी तो वो कहता तुझे, अगर तुमने कोशिश की तो मैं मार दूंगा। कितने दिन रही फैज के साथ? 1 महीना। 1 महीना? जी। इस 1 महीने के दौरान मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, सिर्फ फैज के पास ही रही हो या और भी कहीं गई हो? नहीं, बस उसके। उधर ही रही हो? हाँ उसी जी। झोंपड़ी में? हाँ जी। कोई और भी होता था वहाँ?
हाँ, उनके अपने रिश्तेदार थे वहाँ। आदमी होते थे, औरतें होती थी? औरतें भी, आदमी, बच्चे भी। औरतें भी? अच्छा, फैमिली पूरी, खानदान गांव पूरा था रहता बना होगा। हुआ झोपड़ियाँ। तो बाकी जो और लोग थे, औरतें थी या आदमी थे, वो नहीं कहते थे कि भाग जाओ या कोई मदद नहीं करते थे? नहीं, वो उनके सब अपने ही थे। उनके अपने थे। हाँ जी। तो तुम्हें क्यों लेकर गया वो खाना बनाने के लिए, उसकी बेटियाँ नहीं थी ना। बेटी बना के लेकर बीवी गया भी था? नहीं, बस खाना ही बनवाता था और कुछ नहीं कहता था। पक्की बात है? हाँ जी। फिर सोच लो। हाँ जी, सही बात है। अच्छा, खाना बनवाने के लिए लेकर गया। हाँ जी। फिर खाना शाना बनाती रही हो? हाँ जी। फिर राब्ता कैसे किया अम्मी से? वो एक दिन अपना मोबाइल चार्ज पे लगा के चला गया था बाहर, तो एक लड़के को मेरे पास छोड़ गया। मैंने उसे बहाने से बाहर पानी लेने भेज दिया। मैंने मम्मा को कॉल कर दी। मैंने कहा मुझे यहाँ से निकालो, मतलब यहाँ बेचा गया। फिर मेरी मम्मा इधर आई, नंबर लेकर इनको तो बताया। अम्मी ने पूछा ही होगा कहाँ रह रही हो, तो आपको तो पता ही नहीं था या पता था? पता था सिंध में। मैंने बस यही कहा कि सिंध में, ये नहीं पता कौन सा शहर है, कौन सा गाँव है, मुझे नहीं पता। बस ये पता है कि सिंध है यहाँ, फिर बस। तो अम्मी का नंबर याद था? हाँ, मियाँ का भी नंबर याद था। उसको कॉल की थी इसने, फिर डबल करके मम्मा से बात करवाई। 5-10 मिनट बात की। नहीं, मियाँ को नहीं, नाम है ना आपके शौहर हाँ का? जी। मियाँ को जब फोन किया है तो उसने क्या कहा? अपनी अम्मी को बोलो। नहीं, उसने कहा मैं तुम्हारी मम्मा से बात करवाता हूँ। तो फिर उसने मम्मा से बात करवाई। फिर इन लोगों इधर आए, थाने पे नंबर दिया। नहीं, फिर पुलिस गई, पुलिस ने बाजियाब करवाया आपको? हाँ जी। कैसे, वो बताओ ना, कितने लोग आए थे? क्या जब पुलिस आई आपको वहाँ वो से? सिंध की पुलिस, इधर से इन लोगों ने भेजा था उनको, तस्वीर दी, नंबर दिया। वो फिर उधर आए। वो पहले 4 गांव में गए, 4 गांव में पता किया, फैज़ नाम का कोई भी नहीं था। फिर वो एक और गांव था जहां मैं रहती थी, वहां 4 आदमी गए थे। तो उनसे पूछा कि फैज़ नाम का कोई है। वो अपनी वर्दी में नहीं गए, कपड़ों में गए थे। तो उन लोगों ने कहा हाँ फैज़ का नाम क्या है। फिर उनको बुलाया, उनसे पूछताछ की। कहता मैंने 4.5 लाख में ख़रीदा है। फिर कहता अब थाने जाके बताऊँगी। फिर उन लोगों मुझे ले गए वहाँ से। पुलिस वालों ने कहा कि आ जाओ हमारे साथ? हाँ जी। ठीक है। वो ले के फिर थाने मुझे सारी बात पूछी। उसने कहा सच बता दो, तुम्हारे घर से जो पंजाब पुलिस है उसने तुम्हारी तस्वीर भेजी थी। फिर मैंने उनको सच बताया। फिर वो जो बुरा था उनको उन लोगों ने पकड़ लिया और पंजाब पुलिस को फ़ोन करके वो मुझे यहाँ से ले आए। ठीक है। फिर आप यहाँ आई? हाँ और जी। काड़ा आई, जाहिर है डीपीओ साहब ने एक्शन लिया, एसपी साहिबा ने एक्शन लिया। हाँ जी। तो फिर आप यहाँ आई? हाँ जी। यहाँ जब आई तो अम्मी को देखा? हाँ जी। अम्मी पहले से मौजूद थी? हाँ जी, मम्मा मैं आई थी, मैं रात 4 बजे आ गए थे हम। फिर सुबह मम्मा आई थी फिर मिलने के लिए। फिर अम्मी को जब देखा तो फिर क्या हुआ? मम्मा को देखा, घर वालों को देखा, खुशी हुई। खुशी हुई? हाँ जी। शौहर पीछे नहीं आया? नहीं, वो नहीं आया था। क्यों? वो कह रहा था कि मेरे पे पर्चा है, तो किसने डरता कराया था वो बहुत। वो भाइयों ने कहा था ना कि तुम पे पर्चा करवा देंगे अगर हमारी बहन ना मिली, तो इसीलिए वो डर गया था। लेकिन आप तो उसकी एक तो मोहब्बत भी हो, हाँ जी। की शादी भी है और बीवी भी हो, पीछे नहीं आया? वो डरता हुआ नहीं आया, डर खैर गया। है? हाँ मतलब जी। आपके ख्याल में खैर है? जी। खैर है? हाँ जी। नहीं, ये बात ठीक है, नॉर्मल है कि अगर शौहर नहीं आया पीछे तो चलो खैर है? खैर है? नहीं, खैर कैसी है, आना उनको नहीं चाहिए पता, था। आना चाहिए। को नाराजगी का इजहार है कि कोई नहीं है? अभी तो इधर आया हुआ है, किधर है? वो घर में है। घर पे है? हाँ जी। मिलने आए आपको? हाँ, लेने आया है। अच्छा, हाँ जी। लेने के लिए आया है। हाँ जी। तो उस टाइम किसने लेने आना था? उस टाइम नहीं आया था, अभी आ गया। क्यों नहीं आया उस टाइम? सोचा नहीं आपने? सोचा मैंने, उसको मैं झगड़ा भी किया कि तुम उस टाइम क्यों नहीं आए। क्या कहता है? कहता है मेरे पे पर्चा हुआ था, मैं डर गया था कि मुझे पकड़वा देंगे इस तरह। मैंने कहा ऐसी पकड़ी हुई है तो खैर है। हाँ, मैंने कहा मैं पकड़ जाऊँ तो वो खैर इतनी दूर से मुझे पुलिस ले आए, तुम क्यों नहीं ले? अभी भी अच्छा लगता है शौहर? अभी तो गुस्सा आता है ना। मेरी मम्मा देखो अकेली 2 महीने आती थी पैदल गांव से, या खाना भी नहीं खाती थी, रोती थी। तो मुझे अब मम्मा चाहिए या मियाँ चाहिए? कुछ आप बताओ ना। मुझे तो मम्मा चाहिए ना। नहीं, मम्मा तो है ही है। नहीं। मम्मा का तो रिश्ता ही अल्लाह ने ऐसा बनाया हाँ, है कि तो वो माँ चाह ही के भी चाहिए नहीं ना, टूटता। बस माँ के लेकिन पास। शौहर से मुंह बोला रिश्ता होता है। मुंह बोला शोर तो मैं मिलता। ये अल्लाह माफ़ करे, मैं हरगिज़ भी को मियाँ बीवी में इस तरह की बात नहीं कर रही कि आप लोगों की ना इत्तेफाकी हो, लेकिन मैं सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी कर रही हूँ। मुझे इस बात का जवाब दो कि
शौहर को पीछे आना चाहिए था या नहीं? आना चाहिए था उनको, आना चाहिए था, तो अब वो वो लेकिन नहीं आया। तो अब ये बात अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है? अब बुरी लग रही है, वो नहीं आया। झगड़ा किया था इस बात पे? हाँ जी किया था। क्या कहता है? कुछ नहीं कहता था, मैं डर गया था। तो अगर फर्ज के तौर पे ये ओकाड़ा पुलिस ना साथ देती, अम्मी बेचारी जगह जगह मन्नतें मांगती, दरबारों पे जाती है, सदके देती है, वास्ते देती है जी, और पुलिस के पास धक्के खा रही है, जाहिर है बूढ़ी औरत है, आज भी रो रही है, पता नहीं माँ है, माँ के दिल पे क्या बीतती है, तो माँ की आंख से आंसू निकलता है, करोड़ों रुपए का ये आंसू है। हाँ जी। तो फिर ज्यादा मोहब्बत अम्मी को हुई या उस पसंद वाले शौहर को हुई? मम्मा से। अम्मा से हुई। हाँ जी। आज भी रो रही है। हाँ जी। बेटी हासिल कर ली है इस बुढ़ापे में, जी। रो रही है। औरत हो के अकेली ने उसने सारा कुछ किया, तो मियाँ पीछे अब नहीं लेने आया। आ गया है शौहर तो? हाँ अब लेने आया, मैंने अभी नहीं जाना। नहीं जाना? नहीं। कहा है उसको? मैंने कहा है। फिर कहता अभी जो कुछ होना था वो तो हो गया। मैंने कहा मेरी मम्मा अकेली ने सब कुछ किया है, तो मैं शर्म आनी चाहिए। तो वो अकेली बूढ़ी हो के औरत हो के वो थाने पे जाती थी, पैदल आती थी, 4-4 दिन घर नहीं जाती थी। तो तुम आ गए लेने, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना। हाँ जी। कुछ कहना चाहती हो? नहीं बस। कुछ कहना चाहती हूँ उन तमाम लड़कियों को जो ये समझती हैं कि शायद हमारी पसंद का लड़का जिससे हम शादी करेंगे तो वो हमारे सारे ख्वाब पूरे करेगा, वो तारे भी तोड़ लेगा, वो सारी रात आसमान पे कुछ तारे भी गिनता नहीं है। होता ऐसा। ऐसा कुछ होता है? कुछ नहीं होता। टीन एज है ना, पहले होता है पहले ऐसा? बस होता, पहले प्यार होता, जब शादी हो जाती है फिर कुछ नहीं होता। फिर कुछ नहीं होता? नहीं। फिर क्या होता है? झगड़ा? झगड़ा होता है और कुछ नहीं। और झगड़ा होता है, कहना धक्के दे के बाहर निकाल देने, जाओ अपने घर। ऐसे करता था? नहीं नहीं वो तो नहीं करता था, लेकिन होता है ऐसा ही है। होता ऐसे ही है? हाँ जी, देखा हुआ आंखों से। किसको देखा है? हाँ किस हमारे हैं रिश्तेदार हैं, ऐसा हुआ है। हाँ जी, मेरी बहन थी, उनकी भी शादी हुई है, तो वो भी ऐसा ही अच्छा अभी करते थे। सच्ची सच्ची बताना है, सारी बात तो आपने बता दी। हाँ जी। जब ये शादी का टाइम था, हाँ अम्मी जी। ने समझाया था कि यहाँ शादी ना करो? मम्मा ने हाँ। मम्मा ने ये कहा था कि जहाँ तुम शादी मतलब जो लड़का है ना वो हमें बता दो, हम खुद जाएंगे देख आएंगे, ऐसा कहा था मम्मा ने। फिर आपने बताया? नहीं खुद ही चलेगी? नहीं, अब हाँ खुद ही चलेगी। भाइयों की इज्जत खराब की ना। हाँ जी। अब ये सवाल मैं क्या पूछूं और क्या ना पूछूं। अम्मी को दें माइक दीजिए अम्मी को। माँ जी कुछ कहना चाहते हो? ਤੁਹਾਨੂੰ सलाम है। वालेकुम। ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा सलाम है। वाह। ਤੁਹਾਡੀ हिम्मत ਨੂੰ सलाम है। कुछ कहना चाहते हो? हाँ बेटा ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਅੱਲਾ ਐਸੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਐਸੇ ਬੇਟੇ ਅੱਲਾ ਹਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੀ ਰੱਖੇ, अच्छे बेटियाँ दे, अच्छे बेटे दे अल्लाह ताला, अल्लाह को बेटियाँ दे, लेख नसीब सही अच्छे हो बना। माँ जी क्यों रो रही हैं? रो रही हैं बस। कोई तो गल होएगी ना, हुन क्यों रो रहे हो? अल्लाह ताला ने से ते पार चवाया, पार बड़ा भारा चक्कर निकल जाता। ओए होए होए। बेटी दूसरी है, वो भी घर उजड़ के बैठी है, ये भी बैठी है, ना ਇਹਦਾ कदर है ना अच्छा झाड़ते ने। अच्छा झाड़ते होते तो मेरे नाल तामन ना करते। बिल्कुल। मेरे नाल तामन एक दिन नहीं किया। मैं बड़ा आख्या सी बेटा तू आ जा, कोई तेरे ते परचा नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरे नाल मैं औरत बहना। हाँ बिल्कुल। कोई दरखास्त दो, कोई नंबर ट्रेस कराओ, को कुछ करो, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं औरत बहना होके उल्क मुल्क भजी। बिल्कुल सही। किस किस बंदे ने, किस किस बेटी ने मैं पैर छुए ने, मिन्नता की, हथ बांध के अर्ज की, रो रो के की, कंधा टक्करा मारिया, ते मेरी की अल्लाह ताला ने कोई ऐसी दुआ जी अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। हाँ जी। इस बेटे ने मेरे नाल दिमाग ने एक दिन नहीं आख्या अम्मी मिली है या नहीं, ਉਹਦਾ फर्ज है। फर्ज सी ना आउंदा। हाँ जी। उन्होंने एक दिन उन्हें ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। की कहता है? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਵਾ ਬੜਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ
भी वो किसी ने नस गई। मैं कहा नहीं, ਜਾਂ मेरी बेटी किसी ने मार दी। आप क्या कहते हैं अब जब लेने आया वह? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਟਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ किस चीज का? ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਕਰੇ। कौन? ਦਮਾਤ ਮੇਰਾ। आपने कहा है? हाँ आपने कहा। फिर क्या ਉਹ- कहता है? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्यों? ਪਿੱਛੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਗਾ, ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਛਟਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਜੇ ਛਟਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਘਰ ਭੈਣ ਬੈਠੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੱਟੇ ਭੈਣ ਦੇ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ तो जे है ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ में रोको। जाना है, फिर की करोगे? ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। जे कह दे ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬੋਚਣ। फिर नहीं? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਰ ਗਈ। अच्छा, ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਓਕਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਾ, ਅੱਲਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਵੇ। आमीन। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। डीपीओ ओकाड़ा मंसूर अमान साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के हवाले से जैसे कि आईजी साहब के अहकामात और इस पर बाकायदा भरपूर अंदाज में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में अमल किया गया, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपके सामने पेश किए गए और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ओकाड़ा के तहफ़्फ़ुज़ वर्कर्स के हवाले से कि यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है। और स्पेसिफ़िकली कुछ कहानियाँ ऐसी थीं जो मुझे बहुत अट्रैक्ट की और उसकी डिटेल में जब मैं गई तो मैंने फिर उनसे कैरेक्टर्स से भी बात की। और मैं ये चाहूँगी कि हम मंसूर अमान साहब से भी बात करेंगे कि पुलिस किस तरह से इनको प्रोटेक्ट करती है, हेल्प करती है और साथ में सपोर्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का बुनियादी जो मकसद है वो जो वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। ठीक है। इस सिलसिले में रोज़ाना की बुनियाद पे काम तो हो रहा होता है जी। लेकिन कुछ ऐसी चीदा कहानियाँ हैं जिनकी हमें भी बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, हाथ से लगाया पौधा अच्छा लगता है। जी, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक दिन एक खातून ने, जिसका नाम मैं आइडेंटिफाई नहीं करना चाहूँगा, उन्होंने अपने बच्चों के साथ नहर में छलांग लगाकर ख़ुदकुशी की कोशिश की। उसको पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन सिर्फ रेस्क्यू करना चीज़ नहीं थी। असल बात ये थी कि वो क्या अवामल हैं जिनकी वजह से एक खातून जो है वो यहाँ तक पहुँची, और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के जो प्लेटफॉर्म है इससे उन अवामल को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो टू स्टार्ट विद तो हमने जो फैमिली थी उसको काउंसिल करवाया किया, उसके अलावा हमने उसको जॉब दिलवाई एक NGO के अंदर, ठीक है, जो कि हमारे MOU होल्डर्स हैं और हमारे साथ बहुत सपोर्ट करते हैं। उससे जो उसको अर्निंग हुई उससे वो अपने बच्चों के लिए शी फेल्ट लाइक अ सेल्फ सस्टेन्ड लेडी, और अपने बच्चों के लिए ख़ुद वो कपड़े और जूते लेके गई, तो उससे उसको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस और बूस्ट और ईद पे बड़ी वो खुश थी। एग्जैक्टली। तो ईद का मौका था, तो इस पे उसको ये हुआ कि मैं अपने बच्चों को खुद सस्टेन कर सकती हूँ जी। और फाइनली ये था कि विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू फिलैंथ्रोपिस्ट जो हमारे यहाँ पे हैं, उनकी मदद से अभी हमने उसको एक 3 मरले का घर भी तामीर करवा के दे दिया है। ठीक है। और हमें बड़ी खुशी है जब मैं उससे अब मिलता हूँ तो उसकी जो ड्राइव फॉर लाइफ है, जो उसकी जीने की ख्वाहिश है, जो अपने बच्चों को के लिए उसके मुस्तकबिल की ख्वाहिश है, वो देख के हमें बहुत खुशी होती है। इसी तरह से ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जी। और वल्नरेबिलिटी आमतौर पे आपकी फाइनेंशियल, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होते उस वक्त तक ख़त्म या कम नहीं होती है। ठीक है। तो हमारा आजकल एक प्लान ये चल रहा है कि हम अपने जो हमारे पार्टनर्स हैं, जिसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें गवर्नमेंट के जो इदारे हैं सोशल वेलफेयर के, वो भी शामिल हैं, हम उनके साथ मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जॉब दिलवा सकें वो दिलवाएं। ठीक है। तो इस सिलसिले में मैं जिक्र करना चाहूँगा कि रिसेंटली हमने हमारी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के 2 अफराद, उनको एक को 65,000 पे और एक को 30,000 पर मंथ पे जो है वो जॉब दिलवाई। ठीक है। मेरा ख्याल है शायद आपने उनसे इंटरव्यू भी कर लिया हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि अब वो चूँकि
सेल्फ सस्टेन्ड होंगे तो उससे उनके चांसेस टू बी द विक्टिम ऑफ अ क्राइम और अ है। सोशल इनजस्टिस वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मंसूर रहमान साहब, ये बताइएगा कि जहाँ पर हम बात करते हैं उजाला के हवाले से, खसूसी तौर पर उजाला खान, जो कि बाकी ज़िंदगी उसकी कैसी गुजरी, किस हालात व वाक़यात में गुजरी, वो तो एक अलग दास्तान और एक लंबी कहानी है, जिसमें उसके अपने भाई भी उससे कहीं ना कहीं रवैया अजीबोगरीब इख्तियार करते थे और माशरती रवैया भी ठीक कुछ नहीं रहा। मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद आगे स्टडीज़ को जारी नहीं किया। पुलिस के पास आई, अपने मसाइल बताए। पुलिस ने, जाहिर है आप पूरे औकाड़ा को देखते हैं, लीडर हैं आप यहाँ के, आप मैनेज करते हैं मामलात को, तो उसको न सिर्फ जॉब दी है बल्कि आपने बाकी ट्रांसजेंडर्स को भी एक मैसेज दिया है। ज़बरदस्त मुंह बोलती मिसाल है कि सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है ट्रांसजेंडर के लिए कमाने का, हलाल ज़रिया भी हो सकता है, लेकिन अगर इंसान सोचे, नीयत हो तो रास्ते वसीले अल्लाह ताला बना देता है। क्या मैसेज देंगे? जी, उजाला की जिस तरह से आपने जिक्र किया, हमारे पास यहाँ पे विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के तौर पे वो काम कर रही हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि शी इज़ डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। ज़बरदस्त। और ना सिर्फ एज अ फ्रंट डेस्क पे जो उनकी जॉब है उसके हवाले से, बल्कि एज अ मैसेज टू द होल सोसाइटी। ठीक है कि अगर वो ये कर सकती हैं तो बाकी लोग भी जो किसी न किसी लिहाज से अपनी जेंडर की वजह से, अपनी एज की वजह से, अपने पॉवर्टी की वजह से वल्नरेबल हैं, इफ दे स्टैंड अप दे कैन डिलीवर दैट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज है और ये जैसे आपको पता है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की एक विजन था और उसके मुताबिक ये तमाम जो ज़िले हैं उनमें VSOs को एम्प्लॉय किया गया है। ठीक है। बट आई वुड से कि उजाला जो है इसने बहुत ही अच्छा काम किया और मैं चाहूँगा कि बाकी जो कम्युनिटी है इससे वो इंस्पिरेशन ले, आगे बढ़ें, सेल्फ सस्टेन हो और दे शुड लीव देयर मार्क। ठीक है। औकाड़ा का जो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में काम कर रहा है, बाकी भी डिस्ट्रिक्ट्स के कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हम बात स्पेसिफिकली औकाड़ा की कर रहे हैं तो इसी को डिस्कस करते हैं। मंसूर साहब, किस किस्म के केसेस ज़्यादा आते हैं तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पर? जी, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पे हमारे पास जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस से लेके और मिसप्लेस्ड चिल्ड्रन से लेके और उसके अलावा जो एल्डरली हैं उनके प्रॉपर्टी इश्यूज़ जो हैं वहाँ से लेके ड्रग एडिक्ट्स तक की रिपोर्ट्स जो हैं, तो एक बहुत एक बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसके वो केसेस आते हैं। ठीक है। अभी अगर मैं आपको कोई एक मिसाल देना चाहूँ तो एक बड़ा हीनस केस जो है वो रिपोर्ट होता है कि एक यंग लड़की जो है वो मिसिंग है, वो अगवा हो जाती है। ठीक है। जब हम उसको टीम डिप्लॉय करते हैं, उस पर उसको ट्रेस करते हैं, तो वेयर अबाउट्स उसको ट्रैक करते करते हम सिंध तक चले जाते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। वो टीम बड़ा एफिशिएंटली, जो पुलिस का काम होता है, तफ्तीश का काम होता है, अपने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का काम होता है, वो करते कराते हम जब उस बच्ची तक पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक नहीं है, उसके अलावा भी वहाँ पे मज़ीद ऐसी बच्चियाँ पाई जाती हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से वहाँ पे इकट्ठा किया गया था, अगवा करके। अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने वहाँ से रिकवर किया। ठीक है। जो लोकल थे इन लाइजॉन विद द सिंध पुलिस, जो कल्प्रिट्स थे वो चूँकि वो पहले से वहाँ पे मतलूब भी थे, उनको वहाँ पे अरेस्ट करवाया। ठीक है। जहाँ पे भी हम अब टीम तश्कील दे चुके हुए हैं और हमारी कोशिश है कि हम वो पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो इंशाल्लाह इसको बास्ट करेंगे। तो बहुत सी किस्म के केसेस आते हैं। ठीक है। और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने जो बाकी पार्टनर्स हैं, उसमें NGOs हैं, बाकी इदारे हैं, सिविल सोसाइटी के बहुत से लोग हैं, उनकी हेल्प से हम जितना सपोर्ट कर सके उतना करें। बिल्कुल ठीक है। मंसूर साहब, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस लड़की के हवाले से, जो कि खैरपुर से पुलिस ने बरामद भी करवाई, चूँकि वालिदा इसकी यहाँ रहती थी, वो आपके तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पर आई, कंप्लेन दी और आप लोगों ने इस पर भरपूर काम किया और लड़की को बाहिफाजत बाइज़्ज़त तरीके से आप लोगों ने बरामद करवाया है। क्या कहेंगे इस किस्म के लोगों को जो ये समझते हैं कि आते जाते या वरगला कर या कुछ खिलाकर लड़कियों को अगवा कर लेते हैं और चंद लाख रुपए के इवज़ उनको आगे बेच भी दिया जाता है? इस किस्म के बहुत से गैंग्स आपने पहले भी उनको गिरफ्तार भी करवाया और कैफे किरदार तक भी पहुंचाया। क्या कहेंगे ऐसे हथकंडों को, ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने वालों को? देखिए, इसके लिए इससे ज़्यादा कभी हीनस क्राइम हो नहीं सकता, तो इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कानून इसके बारे में बड़ा क्लियर है, माशरा इसके बारे में बड़ा क्लियर है, इंतहाई एक कभी फेल है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि
इस किस्म का काम करने वाले उनके लिए कानून में किसी किस्म की कोई रायत नहीं है। बिल्कुल। और जैसे ही इस किस्म की कोई चीज़ रिपोर्ट होती है, ना सिर्फ उकाड़ा पुलिस बल्कि मैं बड़े एतमाद से कह सकता हूँ कि पूरी पंजाब पुलिस की ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से केसेस में, बल्कि आलमोस्ट तमाम केसेस में इस किस्म की बच्चियों को बाजियाब करवाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल दी। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की जो अब रिपोर्ट्स हैं वो डे बाय डे कम भी होती जा रही हैं। ऑब्वियसली वो कंट्रोल हो रही है ना। और इंशाल्लाह वो मुझे यकीन है कि वो ख़त्म भी होंगी। इस केस के हवाले से लास्ट क्वेश्चन मंसूर साहब, मैं इस पर आपकी राय लेना चाहूँगी। हमेशा एक बड़ी ज़बरदस्त और एक अथेंटिक राय आपने हमेशा से दी है और आज भी मैं चाहती हूँ कि इस पर हम बात करें। हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि कुछ लोग, ज़ाहिर है एक मुआशरे में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो काम करने की ख्वाहिश रखते हैं और रास्ते वसीले तलाश कर रहे होते हैं। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मसाला डाल रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि पुलिस के पास वसाइल नहीं होते, पुलिस के पास पेट्रोल नहीं होता, पुलिस किस तरह से गश्त करे, पुलिस किस तरह से रेड्स करे। आपके पास जो केस आया ये सिंध से रिलेटेड था। ये लड़की कोई साथ वाले गांव में नहीं थी, ये सिंध में थी। आप लोगों ने इस पर एक्शन लिया और सिंध पुलिस के साथ मिलकर आप लोगों ने न सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार किया, मुलजिमान को, बल्कि लड़की को भी आप लोगों ने बाहिफाजत बरामद किया है, लेकर आए हैं उसको। इस हवाले से क्या कहेंगे कि वो लोग जो ये कहते हैं कि पुलिस के वसाइल नहीं है, वसाइल रहे एक तरफ, लेकिन जहाँ पर काम करना है तो फिर करना है। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात की है। एक तो जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ होते हैं, ठीक है, उसमें हमेशा से बल्कि बाज़ औक़ात जब मैं फिगर्स शेयर करता हूँ, जैसे आप जैसे अहबाब हैं जो मीडिया में हैं या मेरे कोलीग्स हैं बाकी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको बड़ी हैरत होती है। अच्छा। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा चाइल्ड एब्यूज़ का, ठीक है, ट्रेसिंग और अरेस्ट रेशो ऑलमोस्ट इनवेरिएबली 100% होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब से नहीं बहुत अरसे से शायद ही कोई ऐसा ज़िला हो जहाँ पे कत्ल का ट्रेसिंग रेट जो है वो 95% से कम हो। ठीक है, ऐसे ही है। इसी तरह से बहुत से और क्राइम होते हैं। तो जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ होते हैं उन पे तमाम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से लेके टीपीओ से लेके एसडीपीओ से लेके एसएचओ तक जी ना सिर्फ तमाम की नज़र होती है, बल्कि हमारे जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनको प्रायोरिटी पे एलोकेट करते हैं। ठीक है। इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो केसेस जो हैं वो ट्रेस भी होते हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम जो है वो रिसोर्सेज के लिहाज से किसी तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक से बेहतर काम करते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। वो लोग जो ख़वातीन को, लड़कियों को ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद नाजायज़ मकासद के लिए उनको रखा जाता है, ऐसे तमाम लोगों के लिए, वो तमाम लोग जो इस पर काम कर रहे होते हैं, पुलिस के लोग काम कर रहे होते हैं, तमाम वो लोग जो बड़े लॉयल होते हैं अपने महकमे के साथ, इस पर काम करते हैं। आज की कहानी में जैसे कि हमने आपको दिखाया कि खैरपुर में 4.5 लाख रुपए के एवज फरोख्त हुई लड़की औकाड़ा पुलिस ने बरामद भी करवाई और उसको उसकी वालिदैन के हवाले भी किया, माँ के हवाले किया। माँ का दिल क्यों रो रहा था लड़की हासिल करने के बावजूद भी, ये माँ ही बता सकती है, जो उसने प्रोग्राम के दौरान बताया। तमाम ऐसे लोग जो नेगेटिव हरकत और सकनात में मुलव्विस हैं और लड़कियों को अगवा करते हैं और ये समझते हैं कि शायद हम नहीं पकड़े जाएंगे, उन तमाम लोगों के लिए आज का प्रोग्राम मुंह बोलता सबूत है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।